तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का आपका राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पूरा का पूरा मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजनीति का आपका पेपर परीक्षा में आपको देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्यारे बच्चों आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको ख नंबर का ये लिख देना यहाँ से, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अधिकार किस प्रकार के दावे हैं। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा, समाज और राज्य से व्यक्ति के अपेक्षित दावे हैं, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़े ना, क्या लिखा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से कौन सा सदन स्थायी है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संसद में राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ग नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा अनुच्छेद 32, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विधायिका का मुख्य कार्य है। तो देखो प्यारे बच्चों, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना कानून बनाना है। क्या लिखोगे, कानून बनाना। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। देखो प्यारे बच्चों, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था क्या है, तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा उच्चतम। क्या लिखोगे, उच्चतम। और उसके बाद में न्यायालय, यहाँ से आपको उच्चतम न्यायालय लिखना होगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, अधिकारों को मुख्यतः 2 भागों में कानूनी और अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकारों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है। देखो प्यारे बच्चों, संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 25 वर्ष है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको महाभियोग लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे। सभी के सभी प्यारे बच्चों आपको ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए मैंने आपको। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों, अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। और प्रश्न नंबर 3, लोकसभा और राज्यसभा के बीच शक्तियों का संदर्भ में प्रमुख अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। जैसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। भारतीय संविधान में वर्णित कोई 2 मौलिक अधिकार लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछा था ना, देख लीजिएगा, विधेयक, बिल और अधिनियम एक्ट में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। यहाँ से लेके प्यारे बच्चों पूरा का पूरा इसका यहाँ तक का ये उत्तर होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।